जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो है सेल डिवीजन। तो हम लोग डिस्कस करते हैं सेल डिवीजन के बारे में। तो हेडिंग देते हैं हम सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब होता है कि जो सेल है वो डिवाइड होकर दो नई सेल के अंदर फॉर्म हो जाएगा। और ये सेल डिवीजन क्यों होगा, नई सेल क्यों बनेगी? नई सेल इसलिए बनेगी ताकि बॉडी की ग्रोथ हो सके, ग्रोथ के लिए। इसके अलावा नए नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन के लिए भी ये सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन के टाइप्स यदि देखोगे तो सेल डिवीजन तीन तरह का हो सकता है। कौन कौन सा हो सकता है? पहला होता है एमाइटोसिस, दूसरा है माइटोसिस और तीसरा है मियोसिस। एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। एमाइटोसिस को हम डायरेक्ट डिवीजन भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट डिवीजन। एमाइटोसिस को हम बोलते हैं डायरेक्ट डिवीजन। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं और माइटोसिस को बोला जाता है इक्वेशनल डिवीजन, ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। और मियोसिस जो है इसको बोलते हैं हम ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। इसे रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है। सेल डिवीजन का मतलब है दी प्रोसेस इन विच सेल डिवाइड टू गिव न्यू सेल्स। जिसमें सेल डिवाइड होकर, अलग अलग होकर नई सेल की फॉर्मेशन करे, उसको बोलेंगे सेल डिवीजन। ये तीन तरह का है, एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। एमाइटोसिस में सेल जो है वो अनइक्वली डिवाइड हो जाती है। सेल डिवाइड अनइक्वली, मतलब इसमें सेल जो डिवाइड होगी वो इक्वल साइज में नहीं होती। जैसे ये पेरेंट सेल है, तो इसमें पेरेंट सेल डॉटर सेल जो आएगी, जो नई सेल आएंगी उसे डॉटर सेल बोलेंगे। तो डॉटर सेल में अनइक्वल सेल आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया एमाइटोसिस। और इसमें और खास बात क्या है एमाइटोसिस में, कि भाई जो एमाइटोसिस हो रहा है इसमें कोई इवेंट नहीं होता, मतलब कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। तो नो इवेंट्स टेक्स प्लेस, इवेंट्स नहीं होते। ये किस में देखा जाता है? ये देखा जाता है बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया में देखने को मिलता है एमाइटोसिस। फिर आता है माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है? इसमें सेल के डिवीजन के इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स टेक्स प्लेस, और इवेंट्स कौन कौन से हैं? इवेंट्स हैं कैरियोकाइनेसिस, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस डिवीजन। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा और उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जिसका मतलब होता है साइटोप्लाज्म
डिवीजन। तो इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है और साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। माइटोसिस में जो सेल प्रोड्यूस होती हैं पेरेंट सेल से, उनका साइज लगभग सेम रहता है। जैसे ये पेरेंट सेल हुई, इस पेरेंट सेल से दो नई सेल आएंगी, डॉटर सेल, जिनका साइज सेम रहेगा और दोनों के अंदर न्यूक्लियस बराबर बराबर बढ़ जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम बराबर बराबर बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है बराबर बढ़ने का मतलब, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। क्रोमोसोम नंबर सेम इन डॉटर सेल्स एज इन पेरेंट्स। मतलब जैसे इस ये पेरेंट सेल हो गई, ये है पेरेंट सेल जिससे नई डॉटर सेल आ रही है, ये डॉटर सेल है। तो पेरेंट सेल में क्रोमोसोम जैसे 46 हैं, 46 हैं, तो डॉटर सेल में भी कितने होंगे, 46, 46 रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम नंबर हैं वो सेम होते हैं जितने उसकी पेरेंट सेल में रहेंगे, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है। इसके बाद आता है, हम बात करते हैं मियोसिस के बारे में। मियोसिस में क्या होता है, इसमें भी इवेंट्स होंगे। इवेंट्स टेक्स प्लेस, और इसमें जो इवेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है सेम वही कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा होता है सेम साइटोकाइनेसिस। और इसमें भी जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होके जब नई डॉटर सेल बनाएगी, तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं। जैसे ये पेरेंट सेल हो गई, इसमें क्रोमोसोम 46 हैं, इससे जो डॉटर सेल आती है, डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर 23 हो जाते हैं, आधे हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ इन डॉटर सेल्स एज इन पेरेंट सेल। ठीक है जी। तो ये हमने तीन तरह के समझ लिए क्या, सेल डिवीजन तीन तरीके का हो सकता है। तो ये जो सेल डिवीजन है, इसको समझने के लिए हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा सा हम बात करते हैं क्रोमोसोम के बारे में। तो यहाँ पर हम समझेंगे अब स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किससे बना होता है, मेड अप ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन, जिन्हें मिला के हम बोलते हैं क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन से बना होता है क्रोमोसोम। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम इज कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमोसोम क्रोमेटिन की कंडेंस फॉर्म है। ठीक है, डेंसली पैक जो क्रोमेटिन होता है उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखें यदि, एक सिंपल स्ट्रक्चर हम समझेंगे क्रोमोसोम का, और स्ट्रक्चर ये बताता है कि क्रोमोसोम में क्रोमेटिड देखे जाएंगे। पैक होने के बाद क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको।
ठीक है। एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड देखने को मिलते हैं, एक तो ये वाला हो गया और एक ये पूरा हो गया। ठीक है, इन दोनों को बोला जाता है क्रोमेटिड। या आप ऐसे देख सकते हो, एक तो ये ऊपर वाला क्रोमेटिड हो गया, एक ये नीचे वाला क्रोमेटिड हो गया। इन दोनों को मिला के बोला जाता है, जो क्रोमेटिड एक ही क्रोमोसोम के हैं उन्हें बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। और ये क्रोमेटिड जिस स्ट्रक्चर से जुड़े हुए रहते हैं, जो स्ट्रक्चर इन क्रोमेटिड को जोड़ के रखेगा, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर किससे बना होता है? मेड अप ऑफ काइनेटोकोर प्रोटीन। ये काइनेटोकोर प्रोटीन का बना है और ये क्या करता है? इट help to attach the chromatid। ये क्रोमेटिड्स को जोड़ के रखता है। ठीक है, क्रोमोसोम की यदि बात करें तो क्रोमोसोम अलग अलग टाइप का हो सकता है, और जो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम है या जो क्रोमोसोम का क्लासिफिकेशन है वो इस सेंट्रोमियर की लोकेशन के बिहाफ पे किया गया है कि सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या है, उसके बिहाफ पे हमने क्रोमोसोम को अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। तो हम आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर। यहाँ हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, और ये किस बेसिस पे किया गया है? इसका बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है, इसमें एक चीज और देख लें आप, यहाँ पर पिछले वाले डायग्राम में ऐड करेंगे एक चीज। जैसे बीच में तो ये वाला पार्ट हो गया सेंट्रोमियर, ये तो हो गया सेंट्रोमियर, और इस वाले क्रोमेटिड को, इस वाले आर्म को बोलते हैं पी आर्म। ये वाला कहलाता है क्यू आर्म। ठीक है, पी आर्म और क्यू आर्म। अब देखते हैं जरा, देखिए इसमें सबसे पहला जो आता है हमारे पास, फर्स्ट जो क्रोमोसोम है वो है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक में क्या होगा? मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर बीच में रहेगा। ये तो हो गया सेंट्रोमियर, और दोनों क्रोमेटिड इस तरह से रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो पी आर्म है वो क्यू आर्म के बराबर होगा, दोनों की लेंथ बराबर होगी। इसका मतलब क्या हो गया? सेंट्रोमियर इन सेंटर। सेंट्रोमियर सेंटर में है। शेप देखोगे तो कैसा होता है शेप इसका? ये वी शेप दिखाई देता है, इट इज वी शेप। ये क्रोमोसोम वी शेप होता है। दूसरा देखें, दूसरा है सब मेटा सेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटा सेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या रहेगा? इसमें सेंट्रोमियर जो है वो थोड़ा टर्मिनल की तरफ हो जाता है, सेंटर थोड़ा अवे हो जाएगा।
तो सेंट्रोमियर सेंटर से थोड़ा अवे हो गया, तो एक आर्म थोड़ा बड़ा हो गया, एक आर्म छोटा हो गया, तो ये जे शेप रहेगा। इसमें क्या होता है, पी आर्म जो है वो क्यू आर्म से लार्ज रहता है। ठीक है, तो सेंट्रोमियर कहाँ चला गया, सेंट्रोमियर अवे फ्रॉम सेंटर। इसमें शेप कैसा है, इट इज जे शेप, ये जे शेप रहेगा। तीसरा है एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है, इसमें जो सेंट्रोमियर है वो बहुत ज्यादा टर्मिनल की तरफ हो जाता है, तो एक आर्म तो ज्यादा लार्ज हो जाएगा, दूसरा आर्म बहुत छोटा सा रह जाता है। तो यहाँ पर पी आर्म मच ग्रेटर देन क्यू आर्म। यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रोमियर टूवर्ड्स टर्मिनल, ये टर्मिनल की तरफ होता है। ठीक है, और इसका शेप कैसा है, इट इज आई शेप्ड, ये आई शेप हो गया। और फोर्थ है टेलोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है, इसमें यदि देखेंगे तो सेंट्रोमियर बिल्कुल टर्मिनल पे तरह चला जाएगा, और इसमें खाली एक ही आर्म देखने को मिलेगा, इसमें खाली पी आर्म ही है, ओनली पी आर्म। तो सेंट्रोमियर कहाँ चला गया, सेंट्रोमियर एट टर्मिनल, सेंट्रोमियर टर्मिनल पे है इसमें। और शेप कैसा है इसका, अच्छा एक मिनट जाओ, ये वाला शेप जो होगा ये एल शेप रहेगा, जे शेप ये बनेगा, ये ये होगा जे शेप, और ये हो जाएगा एल शेप, और लास्ट वाला जो है ये होगा आपका आई शेप। ठीक है, तो चार अलग अलग शेप हमें देखने को मिल रही हैं क्रोमोसोम की, यहाँ तक नोट करें। तो आज हमने यहाँ तक कवर कर लिया, चारों हमने शेप देख लिए क्रोमोसोम के। अगली क्लास में हाय इससे सर। आगे बात करेंगे। ओके जी।